अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल ईद का दूसरा दिन था। हैडमराला हमारी लोकेशन थी, वैसे शूटिंग के लिए निकले तो हर तरफ खुशियों का समा था। लोग मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से हैडमराला एंजॉय करने आए थे। मतलब हर तरफ खुशगवार मूड था। बच्चे आपस में खेल रहे थे, लोग अपनी फैमिलीज के साथ, खानदानों के साथ एंजॉय कर रहे थे। दोस्त आपस में सेल्फियां बना रहे थे, टिकटॉक्स बना रहे थे। मतलब हर बंदा ही वहां खुश था। मगर उसी दौरान, उसी खुशगवार मौसम के दौरान मेरी एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे बच्चे पर नजर पड़ी जो कि बिल्कुल बिल्कुल अपने कारोबार के लिए खड़ा था, जिसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। वो अपनी ईद मना नहीं रहा था, बल्कि अपनी ईद कमा रहा था। वो बच्चा अपना कारोबार करने के लिए निकला था। वो बच्चा वहां पापड़ बेच रहा था खड़े होकर। वो बच्चा अपने माँ बाप की रोटी कमाने के लिए निकला था। वो बच्चा अपने घर को चलाने के लिए ईद मनाने नहीं, बल्कि ईद कमाने निकला था। अगर हम अपनी बात करें तो हम वो लोग हैं कि जो किसी भी किस्म की सहूलत से या किसी भी किस्म की चीज से महरूम रहें तो हम फटाफट शिकवा गिले करने लग पड़ते हैं, फटाफट नाशुक्री करने लग पड़ते हैं। जबकि अगर हम ऐसी चीजों पर गौर करें, सो कल मैंने जब वहां ये चीज पर गौर किया, सो एक चीज मैंने बड़ी बड़ी डिटेल से समझी कि भाई अल्लाह ताला का हर हर पल, हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसे इवेंट्स एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। जहां सारे लोग अपने इस ईद को एंजॉय कर रहे थे, जहां सारे लोग हेडमर अल्लाह को एंजॉय कर रहे थे, वहां वो छोटा सा बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ के, अपनी ईद की एंजॉयमेंट को छोड़ के, वो अपना कारोबार चलाने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने हेडमराला निकला हुआ था। क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, और जब बच्चे ना इस ईद को मनाएंगे तो फिर वो एक लम्हा फिक्रिया चीज हो जाती है। मेरी एक तो मैंने ये सबक सीखा कि भाई अल्लाह ताला का शुक्र हर पल अदा करो। दूसरा मैंने ये सबक सीखा कि भाई ऐसे मौकों पर अपने इर्द गिर्द भी थोड़ा ध्यान मारा करो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल किया करो। क्योंकि ईद का मकसद या ऐसे इवेंट्स का मकसद खुद इंजॉय करना नहीं होता, बल्कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना भी होता है। और दूसरा, मेरी हुकूमत पंजाब से भी ये दरख्वास्त है कि ऐसे बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाए। क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा निकल के तो कारोबार करेगा अपनी तालीम को छोड़ के, तो मुस्तकबिल में भी उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सो मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे बच्चों की तालीम के खर्चे पर जोर दिया जाए, तालीम का खर्चा, और ऐसे बच्चों की ग्रूमिंग के लिए अच्छे इकदाम किए जाएं। बहुत शुक्रिया।